Hello students, we have discussed about the classification, which is the activity, which is the process of arranging things. Classification is the process of arranging things in classes or groups. Now our next topic is objectives of classification. Here in this video we will discuss about the objectives and characteristics, how the classification is being done, and objectives, why classification is being done, why they are important, what are its objectives. So first objective is brief and simple. The main objective of classification is to present data in a form that appears to be brief and simple. ब्रीफ एंड सिंपल यानी हमारी क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना इन क्लासेस, एंड दैट डेटा शुड बी ब्रीफ यानी टू द पॉइंट, not much lengthy, and it should be simple so that we can understand. Second is utility. You all know about the meaning of utility, that means satisfaction. Now classification enhances utility of the data as it brings out similarity within the diverse set of data. यानी अगर हमारे पास diverse set of data है, ज़्यादा लार्ज डेटा है, उस लार्ज या ज़्यादा स्मॉल डेटा है, तो उस डेटा से हमको कितनी यूटिलिटी मिलती है, दैट शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यूटिलिटी होना चाहिए. क्लासिफिकेशन से डेटा को यूटिलिटी मिलती है, यानी वी शुड गेट सेटिस्फाइड. थर्ड इज़ डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडिविजुअल और डिस्टिंग्विशेबल. यानी वी शुड कंपेयर द डेटा कि कोई अलग क्वालिटी है हमारे डेटा में. अब क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डेटा मोर डिस्टिंक्टली. यानी क्लासिफिकेशन दूसरी डेटा को अपने डेटा से कंपेयर कराता है और अपनी डेटा को एक अलग क्वालिटी देता है जिसको हम डिस्टिंग्विशेबल कर पाएँ. नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिबिलिटी. इट मेक्स डेटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव. इससे क्या होता है, हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं विथ अनदर सेट ऑफ डेटा. इफ़ वी आर हैविंग टू सेट्स तो वी कैन कंपेयर डेटा. दैट इज़ वाई क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी. एंड एस्टिमेटिव यानी एस्टिमेट हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि वाई वी हैव कलेक्टेड सच डेटा. नेक्स्ट वन इज़ साइंटिफिक अरेंजमेंट. क्लासिफिकेशन हेल्प करता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ साइंटिफिक मैनर, क्योंकि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एज अ साइंटिस्ट इन इकोनॉमिक्स. So it facilitates arrangement of data in a scientific manner which increases their reliability. Reliability means कि we can हम उस चीज़ पे विश्वास कर पाएँ, क्योंकि साइंटिफिकली एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ लेमैन हमने डेटा को कलेक्ट किया है, तो उस डेटा को हमको उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है कि वो उस डेटा पे हम लोग विश्वास कर पाएँ. Then the last objective is attractive and effective. क्लासिफिकेशन से डेटा अट्रैक्टिव तो होता ही है, साथ में इफ़ेक्टिव भी होता है. इफ़ेक्टिव मीन्स वी विल बी सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट व्हाट वी वांट. दैट इज़ इफ़ेक्टिव. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. मूविंग फॉरवर्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन. एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिवनेस. कॉम्प्रहेंसिव वी कैन से इट एज अ ब्रॉड in detail, or we can say it as complete data. So classification of the raw data should be so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class. No item should be left out. जब हम क्लासीफाई करते हैं तो डेटा को क्लासीफाई करने से पहले हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, विच इज़ नोन एज रॉ डेटा, जो कि हमारे पास अरेंज्ड नहीं होता. द डेटा इन अ क्रूड फॉर्म इज़ नोन एज रॉ डेटा. तो रॉ डेटा को हमें कॉम्प्रहेंसिव बनाना है. कॉम्प्रहेंसिव मीन्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसकी हर एक यूनिट को कहीं ना कहीं यूज़ करना है, कोई भी यूनिट को छोड़ना नहीं है. द लास्ट लाइन है इट इज़ रिटन, नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट. सेकेंड वन इज़ क्लैरिटी. डेटा हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल सो दैट if anyone is studying, he or she can understand. There should be no confusion about the placement of any item in a group. किस आइटम को कहाँ रखना है ग्रुप में, उसका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. सो क्लैरिटी शुड बी देयर इन अ गुड क्लासिफिकेशन. थर्ड इज़ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑल द सेम. All items in a group or class must be homogeneous or similar to each other. The items should be similar. Next is suitability. We can say
द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी. सूटेबिलिटी यानी स्थिर रहना. फॉर एग्जाम्पल, in order to determine the income and expenditure of the students in a school, their classification on the basis of weight or marital status would be make no sense. यानी अगर हमें किसी, यहाँ तो स्टूडेंट की बात की जा रही है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर मुझे किसी की इनकम और एक्सपेंडिचर निकालनी है किसी भी पर्सन की, तो हम उसके वेट को कलेक्ट कर रहे हैं या उसके मैरिटल स्टेटस को कलेक्ट कर रहे हैं. दैट मेक नो सेंस. वो किसी सेंस का नहीं है, क्योंकि डेटा को अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कलेक्ट करना है तो हम उस डेटा को क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. किसकी कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, इज़ ही रिजाइडिंग इन अर्बन और रूरल एरिया, इज़ ही लिविंग बाय रेंट और ही इज़ ओइंग हर ओन हाउस. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कलेक्ट करेंगे, जिससे उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर निकल आती है. नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी यानी बीइंग स्टेडी, नॉट चेंजिंग, स्थिर रहना, चेंज नहीं होना. अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस बेस शुड नॉट चेंज विथ ईच इन्वेस्टिगेशन. यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ की हमको इंक्वायरी करनी है, उस काइंड की इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी उसी चीज़ का हमको क्लासिफिकेशन करना है. तो बेस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए विथ ईच इन्वेस्टिगेशन. हमको अगर अच्छा क्लासिफिकेशन करना है तो हम उसी डेटा को उठाएं. द लास्ट पॉइंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन इज़ इलास्टिक. Elastic here means in statistics, elastic means measure of variable to change in another variable. यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से हम कंपेयर कर रहे हैं. तो क्लासिफिकेशन जो है दैट शुड बी इलास्टिक. इलास्टिक होता है, वो कैसे होता है? देयर शुड बी अ स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. या तो हमारा पर्पस और चीज़ है या हमारी ऑब्जेक्टिव है स्टडी का वो दूसरा है. तो इलास्टिक होता है हमारा क्लासिफिकेशन. सो हेयर वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन Zoom class. Thank you so much.